ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। आप करें। हरि ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पांचवें, छठे और सातवें तीन अनुवाकों का पाठ करेंगे। सबसे पहले पंचम अनुवाक का पाठ करते हैं, जिस पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। पंचम अनुवाक। भूर्भुवः सुवः इति वा एताः तिस्रो व्याहृतयः तासाम् उहा स्म एतां चतुर्थीं माहाचमस्यः प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म सात्मा अंगानि अन्याः देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव इति अन्तरिक्षम्
सुवह इति असौ लोकः मह इति आदित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वाग्निः भुव इति वायुः सुवह इति आदित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतींषि महीयन्ते भूरिति वारिचः भुव इति सामानि सुवरिति यजूंषि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इति अपानः सुवरिति व्यानः मह इति अन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताः चतस्रः चतुर्धा चतस्रः चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वेस्मै देवा बलिम् आवहन्ति षष्ठ अनुवाद का पाठ करेंगे। स य एषोऽन्तर्हृदये आकाशः तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एष स्तन इव अवलम्बते स इन्द्रयोनिः यत्र असौ केशान्तः विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरिति अग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायौ सुवह इति आदित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतेः चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिः विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामम् मन आनंदम शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्य उपास्व। सप्तम अनुवाद का पाठ करेंगे। पृथिव्यंतरिक्षम द्यौः दिशः
अवान्तरदिशाः अग्निर्वायुः आदित्यः चंद्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयः मनस्पतयः आकाशः आत्मा इति अधिभूतम् अथ अध्यात्मम् प्राणो व्यानो अपान उदानः समानः चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक् त्वक् चर्म मांस स्नायु अस्थिमज्जा एतद् अधिविधाय ऋषिः अवोचत् पांक्तं वा इदं सर्वं पांक्तेन एव पांक्तं स्पृणोतीति। पिछली कक्षा में हमने पंचम अनुवाक पर थोड़ा विचार किया था। इस शिक्षावल्ली में श्रुति माता सबसे पहले उपासना और सदाचार के विषय में बता रही है, क्योंकि जैसी हमने पहले चर्चा की कि उपनिषद का मुख्य उद्देश्य तो आत्म ज्ञान प्रदान करना है। आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में साधक को, भक्त को, मनुष्य को प्रतिष्ठित कर देना, यही वेदांतों का लक्ष्य है, यही उपनिषदों का लक्ष्य है। सारे उपनिषदों का यही लक्ष्य है और गीता का भी यही लक्ष्य है, ब्रह्मसूत्र का भी यही लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है कि अपने सच्चे स्वरूप को जान लिया जाए। हम हैं कौन? दुनिया के बारे में बहुत जानते हैं, भोग पदार्थों के बारे में बहुत जानते हैं, संबंधियों के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं जानते। वेदांत कहता है कि देखो, जो सबसे बड़ा ज़्यादा जानने लायक बात है वो अपने आपा को जानना। इदम को जानने से काम नहीं चलेगा, अहम को जानो, क्योंकि इस पूरी सृष्टि को अहम और इदम दो में ही बांटा जा सकता है। अहम का मतलब जानने वाला तत्व और इदम का मतलब जानी जाने वाली चीज़ें। और जानी जाने वाली चीज़ें त्वचा के बाहर से ही नहीं शुरू होती हैं, त्वचा के अंदर भी जो हमारा सूक्ष्म अस्तित्व है उसको भी हम जानते हैं। अर्थात जो जानने वाला तत्व है वो उनसे भी गहरा है हमारे अस्तित्व में। और विज्ञान और अध्यात्म में यहीं पे अंतर आता है कि विज्ञान कहता है नहीं, अहम की खोज हमारे कार्यक्षेत्र के बाहर है। हम इदम की खोज करते करते ही एक दिन अहम को खोज लेंगे। और उपनिषद कहता है कि इदम की खोज करने से तुम कभी अहम तत्व तक नहीं पहुंच पाओगे। अहम तो जानने वाली सत्ता है। तो अध्यात्म का रास्ता क्या है कि हे वैज्ञानिक, तुम अपने आप को खोजो, तुम सृष्टि को मत खोजो। तुम तो उस खोजने वाले वैज्ञानिक का सत्य क्या है, अहम तत्व क्या है, कौन है जिसको ये जिज्ञासा होती है कि हम इस सृष्टि के परम सत्य को जान लें। कौन है जिसको वो जिज्ञासा होती है कि हम परम शांति को पा लें। कौन है जिसके अंदर ये उत्कंठा उत्पन्न होती है कि हम परम सुख को प्राप्त कर लें। कौन है जिसको ये
चाहत होती है कि हम एक ऐसा जीवन जिएं जिसमें दुख, अनिष्ट, भय, चिंता, तृष्णा, घृणा, द्वेष नाम की चीज ही ना हो। कौन सा है वो जीवन? वो जीवन है या नहीं है? और वेदांत कहता है वो जीवन है। वो कामनाओं की पूर्ति का जीवन नहीं है, वो मन के स्तर का जीवन नहीं है, वो इंद्रियों के स्तर का जीवन नहीं है, वो शरीर के स्तर का जीवन नहीं है, वो संसार के भोग पदार्थों में रमण करने का जीवन नहीं है, वो आत्म रमण का जीवन है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मनिएव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। गीता के 3 अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, जो आत्मरमण, जो विषय रमण से थोड़ा थोड़ा हटते हटते उसके मिथ्यात्व को, उसकी दुख रूपता को जानते समझते समझते आत्मरमण की ओर बढ़ने लगता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, और आत्मा में ही तृप्ति पा जाता है, आत्मरमण में तृप्ति। जो जो विषय रमण में तृप्ति खोजेगा वो तृप्ति नहीं मिलेगा, लगेगा कि तृप्ति मिली, क्योंकि कामना पूरी होने के बाद लोभ बन करके बढ़ जाती है, और कामना न पूरी हो तो क्रोध बन करके आदमी को सताती है। कामना दोनों तरह से प्रताड़ित करती है। अगर पूरी हो जाए तो लोभ बन करके प्रताड़ित करती है, और न पूरी हो तो क्रोध बन करके प्रताड़ित करती है। इसलिए संतों ने कहा डिजायर इज मदर ऑफ पेन। इच्छा पूर्ति शाश्वत शांति और शाश्वत सुख को पाने का रास्ता नहीं है। इच्छाओं से दूर हटना, इच्छाओं के मिथ्यात्व को समझना, इच्छाओं की दुख रूपता को समझ करके इच्छाओं को कम करते चले जाना, ये शांति और सुख का मार्ग है। और जिस दिन सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, उस दिन तुम अभी और यहीं ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाओ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जिसको ब्रह्मज्ञान कहा, आत्मज्ञान कहा, उसी को गीता में स्थित प्रज्ञ की भी स्थिति कहते हैं। स्थित प्रज्ञ कोई रहस्यमय शब्द नहीं है। कहा देखो, इच्छाओं के मिथ्यात्व को समझते समझते, इच्छा पूर्ति की दुख रूपता को समझते समझते, जिस दिन साधक एक दिन ऐसी दृष्टि हो जाती है उसकी संसार के भोग पदार्थों के प्रति कि उनके प्रति कोई लालसा ही नहीं उत्पन्न होती, कोई कामना नहीं उत्पन्न होती। प्रजहाति यदा कामान, मन से ही सारी कामनाओं का त्याग हो जाता है। जैसे बड़ा होकर के गुड़िया खेलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसे देख लिया कि उसे कुछ रखा नहीं है। बच्चे को उसमें जीवंतता अनुभव में आती है। बच्चा जो है गुड़िया के बिना सो नहीं सकता, रह नहीं सकता। उस दिन टेलीविजन में दिखा रहे थे कि छोटी बच्ची आई और वो गिर गई थी, हड्डी टूट गई थी, और वो किसी तरह प्लास्टर बंधवाने को तैयार नहीं थी। और फिर दिल्ली का कोई अस्पताल था, उसकी मदर ने कहा ये एक गुड़िया है जिसके बिना ये रह ही नहीं सकती है। तब डॉक्टर ने उस गुड़िया को बगल में लिटा करके उस गुड़िया के पैर पर प्लास्टर बांधा, और फिर बच्ची भी खुशी खुशी प्लास्टर बंधवाने को तैयार हो गई। और टेलीविजन पे दिखाया बगल में गुड़िया प्लास्टर बंधा है और पैर ऊपर किए लेटी है, इधर बच्ची लेटी है और शांत लेटी है। तो हम किसमें सुख बुद्धि किया, किसमें जीवंतता की बुद्धि की? हमको ये जड़ जगत बहुत जीवंत लगता है, हमको ये जड़ शरीर बहुत जीवंत लगता है, हमको ये जड़ इंद्रियां, मन और बुद्धि बहुत जीवंत लगती है। वेदांत कहता है, उपनिषद का ऋषि कहता है, चेतना आत्मा का धर्म है, शरीर का धर्म नहीं है। संसार का धर्म चेतन नहीं है। ये तो चूंकि संसार का अधिष्ठान भी वही ब्रह्म तत्व है, इसलिए संसार चेतनवत प्रतीत होता है, और हमारा भी अधिष्ठान वही आत्म तत्व है, इसलिए शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि चेतनवत प्रतीत होती हैं। चेतन तो आत्मा ही है। सुख भी आत्मा का धर्म है, चेतना भी आत्मा का धर्म है, और सत्य भी आत्मा ही है, वो सच्चिदानंद है। अब अगर
अनात्म है तो अनात्म का क्या धर्म होगा? निश्चित रूप से जो अनात्म है वो असत होगा, जो अनात्म है वो जड़ होगा, चेतन नहीं होगा, जो अनात्म है वो दुख रूप होगा, वो आनंद स्वरूप नहीं होगा। लेकिन यही तो मोह है, यही तो माया है कि हमको जो सुख का पता नहीं है और दुख को ही सुख मान करके हम उसके पीछे भागते चले जाते हैं। हम बहिर्यात्रा को ही बहुत बड़ी बात मान करके बैठे हुए हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, अरे साहब ऐसे डायनामिक साधु हैं कि समझिए आज यहां तो कल फ्लाइट से वहां तो परसों वहां। हमने कहा साधु हैं कि मल्टीनेशनल के एग्जीक्यूटिव हैं? अरे बाहर यात्रा साधु का धर्म है, साधु को अंतर यात्रा करनी चाहिए। साधु का डायनेमिज्म बाहर यात्रा नहीं है। बहुत रॉन्ग परसेप्शन है कि वो बहुत बड़े साधु हैं, आज यहाँ तो कल जो है लंदन में, फिर अमेरिका में, फिर अगला लेक्चर उनका कैनबरा में या सिडनी में, और फिर वो जो है डरबन में। ये साहब ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमते रहते हैं, तो फिर वो मल्टीनेशनल के एग्जीक्यूटिव ज़्यादा होंगे, साधु कम होंगे? क्योंकि साधु की पहचान अंतर यात्रा से है। आत्मा के कितने निकट उनकी चेतना पहुंची, और अगर पहुंच चुकी है तो बाहर की यात्रा भी, गुरुदेव ने बहुत यात्राएं की, बहुत किया, तो कोई परेशानी की बात भी नहीं है। अगर बांटने की स्थिति आ गई है तो बांटना ही चाहिए, लेकिन अगर बांटने की स्थिति नहीं है, साधना की स्थिति है, तो चुपचाप बैठ करके अंतर यात्रा के बारे में ज़्यादा परेशान होना चाहिए बाहर यात्रा के बजाय। बाहर यात्रा कुछ देने वाली नहीं है, कम से कम आध्यात्मिक उन्नति देने, हो सकता है सांसारिक उन्नति दे दे, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाहर यात्रा नहीं, अंतर यात्रा का महत्व है। और साधु के लिए अंतर यात्रा ही डायनेमिज्म है। और फिर यह भी सुनने में आता है, अरे साहब कितना समृद्ध आश्रम है उनका, अरे साहब कितना। पैसा और पॉपुलैरिटी संसार की सफलता मापने के मापदंड हो सकते हैं, साधु की सफलता मापने का मापदंड आत्मज्ञान ही है। और पैसा और पॉपुलैरिटी से बहुत बड़ी चीज है आत्मज्ञान, कहीं स्टैंड नहीं करता पैसा और पॉपुलैरिटी आत्मज्ञान के सामने। ये जब तक समझ में नहीं आएगा, व्यक्ति अंतर यात्रा की तरफ बढ़ेगा नहीं, बाहर यात्रा में ही फंसा रहेगा, और उसको पैसा और पॉपुलैरिटी ही जीवन का लक्ष्य दिखाई देगा। उसको आत्मज्ञान, आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मशांति, आत्मसंतुष्टि, कामनाओं को कम करके कामनाओं का त्याग करना, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानना और उसमें रमण करना, और इस तरीके से मुक्ति को प्राप्त कर लेना, जीते जी जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेना, इधर ध्यान जाएगा ही नहीं। उपनिषद कहता है कि हे साधक तुम जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कठोपनिषद में कहा उठो जागो, हे मनुष्य तुम अमृत पुत्र हो, उठो और जागो। स्वामी विवेकानंद ने यही जाकर के शिकागो में अपील करी, एराइज एंड अवेक। मानवता के मेरे साथियों, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तुम कहाँ सो रहे हो? उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो, एराइज एंड अवेक। प्राप्य वरान निबोध, उस आत्मबोध की प्राप्ति के लिए, आत्मा के ब्रह्मत्व के ज्ञान के लिए तुम उनके पास जाओ जो तुमसे पहले उस बोध में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, वरान हैं, तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुमसे पहले। अनेक लोग, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, न तो कोई वहां पहुंचा और न हम पहुंच सकते हैं। कहा इस तरीके की डिप्रेस्ड मेंटेलिटी बिल्कुल खत्म कर दो, बहुत से लोग पहुंच चुके हैं, और तुमको भी वही सब क्षमताएं नेचर ने दी है, वैसे ही एक मन दिया है, इंद्रियां दिया है, शरीर दिया है, बुद्धि दी है, विचारशील, विवेकशील, मनन करने की सामर्थ्य वाला एक इनर इक्विपमेंट दिया है, अंतःकरण दिया है। उसका अगर ठीक तरह से तुम प्रयोग करोगे तो तुम भी वहां तक पहुंचने में समर्थ हो जहां कोई बड़ा से बड़ा संत पहुंचा। लेकिन उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, और बहुत सरल बात है, ये समझ के मत जाना कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, बच्चे पैदा करके उनको पालना और अच्छे से सेटल करना भी बहुत कठिन है, और ये आत्मज्ञान तो जाएंगे, कोई स्वामी जी मस्तक पे हाथ रख देंगे या कुछ थोड़ी 2-4 बात बता देंगे, कोई मंत्र दे देंगे और आत्मज्ञान हो जाएगा। इतना सरल नहीं है।
ये सबसे बड़ी चीज है तो सबसे कठिन चीज भी है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, कठोपनिषद कहते हैं सान रखी हुई तलवार की धार पर चलने के समान ये मार्ग कठिन है, सावधानी हटी। ये पहाड़ों पे गाड़ी चलाने से बहुत ज्यादा सावधानी की इसमें जरूरत है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो, जो उस पथ पर चल चुके हैं वो कहते हैं ये दुर्गम है, इसमें बहुत मनोबल की आवश्यकता है। नायमात्मा बलहीन लभ्या, मुंडक में कहा देखो इसके लिए बल चाहिए। किसका बल चाहिए? पवित्र जीवन का बल चाहिए, इंद्रिय संयम का बल चाहिए, मन संयम का बल चाहिए, चित्त की शांति का बल चाहिए, चित्त की एकाग्रता का बल चाहिए, लगातार प्रभु के चिंतन मनन कर सकने की सामर्थ्य का बल चाहिए। इस प्रकार के तमाम आंतरिक बलों से अगर साधक सुसज्जित होगा, छोटे में कहें तो भगवान शंकराचार्य ने कहा साधन चतुष्टय संपन्न होगा, तो निश्चित रूप से उसके अंदर मोक्ष की इच्छा भी होगी, परम सत्य की जिज्ञासा भी होगी। और भगवान शंकराचार्य ने कहा जिसके अंदर वास्तविक जिज्ञासा का उदय हो जाता है उसको फिर लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ शिक्षावल्ली में क्या बता रहे हैं कि जो हम आत्मा के ब्रह्मत्व को नहीं अनुभव कर पाते हैं, इसका मुख्य कारण प्रमाता में दोष होना ही है। अर्थात अंतःकरण की स्थिति वैसी नहीं है जैसी उस बोध में स्थित होने के लिए चाहिए। इसको कहा प्रमाता दोष। इस प्रमाता दोष का निवारण कैसे होगा? कहा इसका निवारण उपासना और सदाचार से ही हो। इसलिए शिक्षावल्ली में यही दो बातें बताई गई हैं। उपासना की विभिन्न पद्धतियां बताई गई और सदाचार की बातें भी अभी बताई जाएंगी। हमने इस 5वें अनुवाद से पहले दो उपासनाएं श्रुति माता ने बताई, संहितोपासना और प्रणमोपासना। इस सृष्टि में कितनी बड़ी बड़ी संधि चल रही है, कैसे लोगों का आपस में सामंजस्य है, विराट में क्या क्या चल रहा है। हम अपनी दिनचर्या में राग द्वेष में ही उलझे रहते हैं, विराट की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। तो कहा कि देखो विराट की तरफ दृष्टि करो, संकीर्णता चित्त से में नहीं होनी चाहिए, और यहाँ इंडिविजुअलिटी नहीं है, सब चीज बंधी हुई चल रही है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज फाउंड इन चेन्स। असल में बॉर्न फ्री भी नहीं है, जन्म जन्मांतर के संस्कार लेकर के ये जीव आया है, उन संस्कारों के अनुसार ही माता पिता का भी चयन हुआ है, जीवन की परिस्थितियां भी अनफोल्ड होती हैं, सुख और दुख की प्राप्ति भी होती है, लेकिन हाँ फ्री विल अवश्य है। हम चाहें तो किसी भी दी हुई परिस्थिति में ये निर्णय करें, ये निर्णय करें, ये निर्णय करें, न करें, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। ये फ्री विल जो है, इसी कारण ये मनुष्य योनि कर्म योनि है और बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं। वो विवश हैं, गाय शाकाहारी होने के लिए विवश है, सिंह मांसाहारी होने के लिए विवश है, लेकिन हम विवश नहीं हैं। हम चाहें तो हर्बीवोर हों, चाहें तो कार्निवोर हों और चाहें तो ऑमनिवोरस हों। हम विवश नहीं, फ्री विल है। कहा इसी फ्री विल का उपयोग करते हुए हम अपने जीवन को आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध तक उठा भी सकते हैं और पशु से भी नीचे गिरा भी सकते हैं। इसलिए सतर्क रहना, विवेक का पूरी तरह से विवेक का इस्तेमाल करते हुए जीवन को ऊपर उठाते चले जाना, केवल बाहर से ही नहीं, अंदर से जीवन को ऊपर उठाना बाहर से ऊपर उठाने के मुकाबले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए अंतर यात्रा और आत्मज्ञान बाहर की चमक धमक पैसे पॉपुलरिटी से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहा देखो प्रमाता दोष का निवारण करो, उपासना और सदाचार करो। अब उपासना के लिए हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की, भगवान शंकराचार्य ने बताया था कि देखो उपासना
हमारे अस्तित्व में जो सबसे सूक्ष्म चीज है वो हमारा विचार है। जो विचार शक्ति है वही सबसे सूक्ष्म है, थॉट पावर। तुलसी मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। तुलसी देखिए, ये जो थॉट पावर है ये बहुत बड़ी पावर है। और थॉट में भेद कैसे आता है? आलंबन से, आलंबन से भेद आता है। देखिए, दो बातें हैं अंदर के जगत में, एक है विचार और एक है भावना। संस्कृत में, अंग्रेजी में थॉट एंड फीलिंग दो शब्द हैं, हिंदी में भी विचार और भावना दो शब्द हैं, लेकिन संस्कृत में इन दोनों शब्दों के लिए एक ही शब्द दिया, वृत्ति। वृत्ति, वृत्ति इंक्लूड्स बोथ थॉट एंड फीलिंग। विचार और भावना दोनों के लिए हमारे ऋषि ने संस्कृत देववाणी में एक शब्द दिया, वृत्ति। वृत्ति से ही भावना को भी अभिव्यक्त किया, वृत्ति से ही विचार के लिए भी वृत्ति शब्द ही कहा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अंतःकरण में ही की ही वृत्तियां हैं, व्यवहार हैं। अब इसमें भावना और विचार, इसमें भावना बड़ी महत्वपूर्ण है, विचार से कम महत्वपूर्ण नहीं है भावना, क्योंकि भावना बदलते ही विचार भी बदल जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति हमारी भावना ये बड़ा दुष्ट प्रकृति का है तो विचार वैसे ही एकदम चलने लगेंगे, और जैसे ही अगर उसका कोई अच्छा काम प्रकाश में आता है, लगता है नहीं नहीं ये तो हमारा परसेप्शन गलत था, ये तो अच्छा व्यक्ति है, बड़ा हेल्पिंग नेचर का है, तो फिर विचार भी बदल जाएंगे। कहा देखो, लेकिन ये परसेप्शन हुआ कैसे? एक हमने चिंतन के द्वारा उसकी रॉन्ग इमेज बना रखी थी, इस कारण एक दुष्ट व्यक्ति जैसी भावनाएं हमारे अंदर उसके लिए जन्म लेती थीं, और जैसे विचार बदले भावना भी बदल गई। तो असल में भावना पर सीधे काम नहीं किया जा सकता है, काम विचार पर ही किया जा सकता है। भावना हमारी पकड़ में नहीं आती है। कोई कहे कि भाई हमारा मन बड़ा दुखी है, तो कहे तो सुखी हो जाओ। अरे तो ऐसे कैसे सुखी हो जाएंगे, दुखी हैं तो हैं। कहा हमारे मन बहुत कटुता से भरा हुआ है। अब कोई कहे तो प्रेम से भर जाओ, कैसे भर जाएंगे? इतना आसान थोड़ा है कि एकदम से कटुता से भरे हुए मन को प्रेम से भरे हुए मन में बदल लेना। हमारे पास भावना पर कार्य करने की क्षमता प्रकृति ने नहीं दी है सीधे, लेकिन विचार पर हम सीधे कार्य कर सकते हैं। विचार क्या है? विचार में एक तो थॉट, ज्ञान होता है, ज्ञान तत्व होता है, और उस ज्ञान तत्व किसी विषय का आलंबन लेकर के विचार बनता है, क्योंकि ज्ञान तत्व आत्मा से आता है। ज्ञान तत्व जब किसी विषय का आलंबन लेता है तो वो विचार बन जाता है। यानी नॉलेज, ज्ञान तत्व प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू थॉट। बिना विषय का कोई विचार नहीं होता। ज्ञान तत्व सारे विचारों में समान होता है, लेकिन विषय का अंतर होता है। कभी मार्केट का विषय होगा, कभी ऑफिस का होगा, कभी घर का होगा, कभी लड़के का होगा, कभी मित्र का विषय होगा, कभी भोजन का विषय होगा, कभी कोई विषय होगा। अनेक विषय हैं। अनेक विषयों में खेलने वाला वही ज्ञान तत्व जब अनेक विषयों का आलंबन लेकर के खेलता है मन के अंदर, तो उसी को विचार कहते हैं। अब यहां पर क्या है, जो ज्ञान तत्व है वो तो सारे विचारों में एक ही है, विषय का ही अंतर है, विषय का ही अंतर है। तो साधना कब बन जाती है, उपासना कब बन जाती है, और वही मन भोगी कब, व्यभिचारी कब बन जाता है, केवल आलंबन का ही अंतर होता है, केवल विषय का ही अंतर होता है, ज्ञान तत्व का अंतर नहीं है। अगर विषय श्रेष्ठ है तो विचार श्रेष्ठ होगा, अगर
विषय निकृष्ट है तो विचार निकृष्ट होगा, विचार निकृष्ट हुआ तो जीवन भी निकृष्ट बन जाएगा, विचार श्रेष्ठ हुआ तो जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा। उपासना का अर्थ क्या है? उपासना का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ आलंबन में विचार का प्रवाह करना, सर्वश्रेष्ठ विषय में विचार को प्रवाहित करना। और हम ऐसा कर सकते हैं, हम पिक्चर की भी और सीरियल की भी बात सोच सकते हैं और हम गीता के श्लोक के बारे में भी विचार कर सकते हैं, उपनिषद के मंत्र पर भी विचार कर सकते हैं। विचार का आलंबन क्या है, यह महत्वपूर्ण है। और हमने चर्चा की, भगवान शंकराचार्य ने कहा शास्त्र विषया आलंबना, उपासना में आलंबन क्या होना चाहिए? शास्त्र द्वारा दिया गया आलंबन होना चाहिए। सालिग्राम में विष्णु बुद्धि की जानी चाहिए और नर्मदेश्वर में शिव बुद्धि, शंकर बुद्धि की जानी चाहिए। शास्त्र द्वारा दिया गया जो आलंबन है वो जब हम मन में रखते हैं और शास्त्र के अनुसार ही भावना और विचार का प्रवाह भी उस आलंबन में करते हैं, अर्थात भगवान शंकर की भावना लेकर के नर्मदेश्वर में अपनी सारी विचार को प्रवाहित करते हैं। कहा शास्त्र आलंबना तुल्य प्रत्यय संतति, हमने चर्चा की थी। तुल्य प्रत्यय संतति यानी उस आलंबन को लेकर के, भगवान के उस शास्त्र अनुमोदित आलंबन को लेकर के उसमें सजातीय वृत्ति प्रवाह रखें, लगातार उसी के बारे में चिंतन करें और असंकीर्णा प्रत्यय, उसमें और विजातीय प्रत्यय मिलाएं नहीं कि भगवत चिंतन करते करते एकदम से मार्केट का चिंतन होने लगा, शत्रु मित्र का चिंतन होने लगा, ये नहीं। असंकीर्णा प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब वृत्ति, थॉट। तो हम शास्त्र का आलंबन लें और शास्त्र के अनुसार ही अपने विचारों को लगातार उस आलंबन में प्रवाहित करें और अन्य विषयों को उसमें न डालें, विषयांतर न होने दें। यही उपासना की पद्धति बताई। उपनिषद के मंत्र का आलंबन लिया जा सकता है, संगीतोपासना इस प्रकार से की जा सकती है, प्रणवोपासना की जा सकती है, जिसका तीसरे और चौथे अनुवाक में वर्णन किया है श्रुति माता ने तैत्तिरीय उपनिषद में, और पंचम अनुवाक में फिर व्याहृतियों के माध्यम से उपासना बताई कि हे साधक, ये जो भू भुव स्व, ये 14 भुवन हैं, सारे लोक हैं, ये पृथ्वी लोक है, ब्रह्म लोक है, स्वर्ग लोक है और बीच में अनेक अनेक लोक हैं। ये जो भू भुव स्व, ये 3 व्याहृतियां हैं, ये मानो उस परम पुरुष के अंग हैं। जैसे हमारे ये सब अंग हैं, हाथ पैर सिर और इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, सूक्ष्म शरीर के अंग हैं, स्थूल शरीर के अंग हैं और अव्यक्त अविद्या कारण शरीर भी है। इसी प्रकार से समष्टि में भी हम ध्यान करें कि हमारे जो भगवान शंकर हैं, हमारे जो भगवान विष्णु हैं, हमारे जो भगवान राम और कृष्ण हैं, वो ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान 120 साल के लिए यहाँ आए और चले गए और समाप्त हो गए। ना, साकार रूप में नहीं रह गए, लेकिन सगुण निराकार तो हैं ही। वह ब्रह्म सत्ता, वह शुद्ध चेतन तत्व जब अव्यक्त की उपाधि से उपहित होता है तो उसी को तो ईश्वर कहते हैं, मायोपाधिक ब्रह्म, यही तो ईश्वर है। और फिर जब समष्टि बुद्धि उसमें से हुई तो उसको हिरण्यगर्भ कहा। राम जी सगुण निराकार, और जो विराट स्वरूप उसका है तो फिर पुरुष सूक्त जैसा कि ये धरती, ये सारे लोग उसके अंग हैं। सूक्ष्म शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीरधारी वो है, समष्टि स्थूल शरीरधारी है।
वो समष्टि अव्यक्त से उपहित चेतन है, समष्टि सूक्ष्म जगत से उपहित चेतन है, समष्टि स्थूल से उपहित चेतन है, और हम भी उसी की गोद में बैठे हैं, मुझसे अलग नहीं हैं। इस प्रकार से वह करुणा निधान करुणाशील प्रभु की गोद में जब हम बैठे हैं, हम भी उसके अंग ही हैं। और जो हमारे अंदर चेतन अंगी रूप में इस एक शरीर को चला रहा है, वह समष्टि का जो अंगी चेतन है, हमारा प्रभु परमात्मा भगवान शंकर भगवान कृष्ण, वो हमारे इस अंगी चेतन से अलग नहीं है। ये चेतन जिसको हम अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, ये समष्टि चेतन के पीछे बैठा हुआ हमारा प्रभु ही है। वही हमारे अंदर भी चेतना बन करके बैठा हुआ है। लेकिन जब हम भोक्ता पक्षी बन जाते हैं, तो भी वो भोक्ता पक्षी नहीं बनता है, वो दृष्टा पक्षी ही बना रहता है। वो दृष्टा बन करके बैठा है, और ये भोक्ता पक्षी तो एक इल्यूजन ही है। ये इल्यूजन है, ये माया के कारण ये बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है। जो हमारा असली स्वरूप है वो बिंब रूप चेतन है, और हम प्रतिबिंब चेतन को, भोक्ता पक्षी को ही अपना रूप मान करके बैठे हैं, जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस ही नहीं। हम मिरर इमेज को ही सत्य मान करके बैठ गए हैं, और हमको हमारा बिंब से कोई परिचय नहीं है। इस इंडिविजुअल बॉडी में बैठे हुए बिंब से परिचय नहीं है, और समष्टि में बैठे हुए उसी महत बिंब से परिचय नहीं है। शास्त्र कहता है उस बिंब से परिचय कर लो अभी और यहीं, सारे अनर्थ की, सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, सारे भय की निवृत्ति होगी, सारी चिंताओं की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि उसके न जानने के कारण ही सारी चिंताएं हैं, सारे भय हैं, सारे अनर्थ हैं। इसलिए उस परम सत्य का अज्ञान ही सारे अनर्थ का कारण है, और ज्ञान का विरोधी, ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी होता है। लेकिन उस ज्ञान को धारण करने लायक जो प्रमाता है, जो बुद्धि है, बने कैसे? कहा वो उपासना और सदाचार से बनेगी। और उपासना इसी प्रकार से करनी होगी जब सजातीय वृत्ति प्रवाह होगा, शास्त्र अनुसार आलंबन होगा, और उसकी तरफ लगातार वृत्ति का प्रवाह होगा, और दूसरी वृत्तियां बीच में बाधक नहीं बनेंगी, तब जाकर के अंतःकरण ऐसी उपासना से शुद्ध निर्मल पवित्र बनता ही चला जाएगा। और तब उस शुद्ध पवित्र चित्त में अपने आप वह आत्मा परिलक्षित होती है। हमने महाभारत का मोक्ष धर्म सर्ग का, जो भगवान शंकराचार्य ने इस 5वें अनुवाक के पहले 4थे अनुवाक के भाष्य के अंत में श्लोक कोट किया था, उसको देखा था। यथा दर्श तले प्रख्ये पश्यन्ति आत्मानम आत्मनि, जैसे चमका करके किसी दर्पण की सतह को स्वच्छ कर दिया जाए तो उसमें अपना मुख बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे किसी तालाब का जल अगर गंदा है और उसमें हलचल भी है, तो सूर्य का प्रतिबिंब या चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें मलिन दिखाई देगा और टुकड़े टुकड़े होता हुआ सा दिखाई देगा। ऐसे ही हमारा चित्त रूपी यह सरोवर अगर स्वच्छ नहीं होगा तो आत्मा का सही रूप उसमें प्रतिबिंबित नहीं होगा, हम जान नहीं पाएंगे। इसको दर्पण कह लें, इसको सरोवर कह लें चित्त को। चित्त सरोवर बिल्कुल शुद्ध जल उसमें होना चाहिए और हलचल नहीं होनी चाहिए, विक्षेप नहीं होने। इसी को कहते हैं मल विक्षेप आवरण जब समाप्त होंगे तो उस आत्मा का बोध अपने आप हो जाएगा। हमको सारी मेहनत अपने चित्त को पवित्र करने पर करनी है, इसीलिए उपासना और सदाचार की बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान में ज़्यादा समय फिर नहीं लगता है। फिर कबीर कह उठते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मैं नहीं भगवान को ढूंढता हूँ, अब तो मेरे पीछे भगवान ही घूमता है कबीर कबीर का। क्यों? क्योंकि अब इतना स्वच्छ हो गया, इतना निर्मल हो गया वह चित्त का सरोवर कि अब आत्मा उसमें शुद्ध रूप में ही प्रतिबिंबित हो रही है, मालूम पड़ रही है। सत्य सत्य मालूम पड़ रहा है, असत असत मालूम पड़ रहा है।
गीता में शुरू में ही भगवान ने अर्जुन को कह दिया कि कहाँ चक्कर में पड़े हो, ये कौन से तुम शोक से ग्रस्त हुए हो, कौन से मोह से ग्रस्त हुए हो, कौन यहां रहा और कौन यहां रहने वाला है। अरे आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर, बस इतना है। हम मुक्त होकर के गए कि बंधन में पड़े गए। भगवान ने कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोंत अनयोस तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने, जिन्होंने इस जीवन को इसकी अंतिम सीमा तक देख लिया, जान लिया, पहचान लिया कि कहाँ से शुरू होती है जीवत्व की जो परेशानी है और कहाँ जाकर के अंत होती है, उसने कहा कि अरे संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवेत। ना सतो विद्यते, जो असत है असल में उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और ना अभावो विद्यते सता, जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं हुआ। और सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा का कभी अभाव नहीं हुआ। और असल में जो असत है, अनात्म है, उसकी कोई वास्तविक सत्ता ही नहीं है। हमको लगता है सपने के समय सपना बहुत सच्चा लगता है, शत्रु मित्र बहुत सच्चे लगते हैं, सुख दुख बहुत सच्चा लगता है, जैसे ही जागे वैसे ही बस। और यहां भी वही, आप मरे, पीछे डूब गई दुनिया। जिस समय तक है उस समय तो बहुत सच्चा लग रहा है, उसके बाद में फिर अगली योनि में जाएंगे, नए भाई बहन मिलेंगे, नए माता पिता मिलेंगे, नई परिस्थितियां मिलेंगी, नए सुख दुख मिलेंगे। इस सब से अगर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो उपासना बहुत बड़ा साधन है। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। मुक्ति के साधनों में सबसे बड़ा साधन भक्ति का साधन है। लेकिन याद रहे, है साधन ही, साध्य नहीं है। साध्य आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान ही है। लेकिन अंतःकरण को शुद्ध निर्मल पवित्र बनाने के लिए सबसे बड़ा साधन है उपासना। और उपासना में मुख्य बात क्या हुई? शास्त्रीय आलंबन और वृत्तियों का लगातार उस शास्त्रीय आलंबन में प्रवाह करना। देखिए, थोड़ी देर के लिए घंटी बजा देना, आरती दिखा देना, इसी को श्रुति माता उपासना नहीं मान रही, और गीता जी ने भी नहीं। गीता ने भी कहा यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। देखो, तुम कर्म को ही पूजा बना लो। ये खाली ट्रक के पीछे लिखी हुई बात, लेकिन कर्म पूजा कब बनेगा? जब हम ट्रक ड्राइवर बन जाएंगे? नहीं, और 38 घंटे लगातार ट्रक चलाएंगे? नहीं, वो कर्म नहीं है, ना वो पूजा है। वो तो कौन सा जीवन जीता है सभी जानते हैं, अपना कहाँ जो है कौन नहीं। जीवन को कर्म पूजा कब बनेगा? जब हम प्रभु की प्रेरणा से कर्म करेंगे और प्रसाद बुद्धि से ही फल का भोग करेंगे। यत् करोषि, जो भी करेंगे परमात्मा की प्रेरणा से और परमात्मा को अर्पित करते हुए करेंगे। जो खाएंगे वो भी मानो हवन हो रहा है। जो वैश्वानर बन करके परमात्मा बैठा हुआ है उसको आहुति दे रहे हैं, अर्थात भोग बुद्धि से भोजन नहीं करेंगे। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि, हवन करेंगे तो इसलिए कि दुनिया में सुख शांति रहे, हमारा परमात्मा प्रसन्न हो, ये नहीं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो। यत् तपस्यसि, तप भी करेंगे तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर, जो भी करो मुझे अर्पण करके करो। तो यही तो पूजा है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। उसी पूजा की बात यहाँ श्रुति माता भी कर रही हैं। कहा देखो, तुम जब भी अपने इष्ट को ध्यान में लो तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि जो प्रपंचोपाधिक, जो समष्टि प्रपंच की उपाधि वाला चेतन है, वो है तुम्हारा इष्ट। देवता पूजा को गीता में भी बहुत महत्व नहीं दिया गया, यहां भी ईश्वर पूजा। और ईश्वर का मतलब क्या है?
समष्टि प्रपंच से उपहित चेतन, समष्टि स्थूल प्रपंच से उपहित चेतन, समष्टि सूक्ष्म शरीर से उपहित चेतन और समष्टि अव्यक्त शरीर से उपहित चेतन, उसी को भगवान शंकर कहें, उसी को हिरण्यगर्भ कहें, उसी को सोपाधिक ब्रह्म कहें, उसी को सविशेष चेतन कहें, या उसी को व्याहृति आत्मा कहें। ये व्याहृति उपासना, देखिए उपास्य बदलेगा नहीं, ये हमने पहले भी चर्चा की। उपास्य वही रहेगा, चाहे संगीतोपासना के माध्यम से उसकी उपासना की जाए, चाहे प्रणवोपासना के माध्यम से उसकी उपासना की जाए, और चाहे व्याहृतियों की उपासना के माध्यम से उसकी उपासना की जाए, उपास्य नहीं बदलेगा। उपासना पद्धति में ही थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। कल हमने चर्चा की थी, गुरुदेव से कहा भाई इतनी उपासना पद्धतियां, इतने उपास्य आलंबन, उन्होंने कहा भाई एक ही नाप का कुर्ता पहनवा सबको नहीं पहनवाया जा सकता है, नहीं तो लूज फिटिंग हो जाएगी, किसी को टाइट हो जाएगा। इसलिए हिंदू बड़े खुले विचार में थे, उन्होंने प्रतीक भी बनाए और अनेक प्रतीक बनाए, और किसी में प्रतीक में लेकिन इस प्रकार की समष्टि उपहित बुद्धि करके ही, कि वो एक कोई नर्मदेश्वर यहाँ रखी हुई बटिया नहीं है, शालिग्राम की बटिया नहीं है, वो समष्टि स्थूल सूक्ष्म और अव्यक्त प्रपंच से जो उपहित चेतन हमारा इष्ट है, उसका प्रतीक है ये शालिग्राम या ये मूर्ति जो यहाँ लक्ष्मी नारायण की खड़ी हुई है। ये यहीं तक नहीं है, ये सारी सृष्टि का विस्तार और चेतना और सब कुछ इनमें समाया हो, इनके बाहर कुछ भी नहीं है, और असल में इनसे अलग भी कुछ नहीं है, और असल में इनके अलावा भी कुछ नहीं है, यही है। हम तो जबरदस्ती, परमानंद जी बड़ी देहाती ठेठ भाषा में प्रवचन करते हैं वेदांत का, तो कहते हैं भाई तुम हो कौन, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम केवल हो दाल भात में मूसर चंद, तुम खामखा घुसे हुए हो बीच में। ये जीव जो है इसकी कोई रियल एंटिटी नहीं है, इसकी कोई ऐसी सत्ता नहीं है, लेकिन ये है और परेशान है। इस प्रकार से ये 5वें अध्याय में चर्चा हुई थी व्याहृतियों के माध्यम से उपासना की। इसमें 4 प्रकार से हुआ था, लोकों के संदर्भ में हुआ, पंचभूतों के संदर्भ में हुआ, वेदों के संदर्भ में हुआ, और फिर प्राण के संदर्भ में उपासना बताई थी। अब ये 5वां अनुवाक असल में 6ठे अनुवाक में जाकर के पूरा होता है। ये जो व्याहृति उपासना है यही 5वें और 6ठे दोनों अनुवाक में बताई है। 6ठे अनुवाक में क्या कहते हैं, ये 6ठा अनुवाक 5वें अनुवाक का ही एक प्रकार से कंटिन्यूएशन है। क्या कहते हैं, वहां कहा था कि भू भुव सुवः 3 तो व्याहृतियां हैं, और इनमें सारे ब्रह्मांड का सब कुछ आ गया। गायत्री मंत्र में भी पहले तो यही कहते हैं, वो सूर्य देवता जो समष्टि का संचालक है, समष्टि का आधार है, समष्टि का स्वामी है, उसी से तो प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र में कि तुम हमारी बुद्धि को शुद्ध रखो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो बुद्धि शुद्ध रहेगी तो बाकी सब चीज तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो यहां पर कहा कि ये जो व्याहृतियां हैं, इनकी जो आत्मा है, जिसको वहां महाशब्द से कहा, जो चौथी व्याहृति भी कहा, लेकिन जो अंगी है और जिसके ये सब अंग हैं, ये समष्टि प्रपंच जिसका अंग है, और जो इसका अंगी चेतन है, जिसको महानाम दिया था, ये वो जो व्याहृतियों की आत्मा है, जो सगुण ब्रह्म है, जो प्रपंच से उपहित चेतन है। यहां क्या कहते हैं कि क्या, क्योंकि देखिए उपासना जो है वो उसमें भावना इन्वॉल्व होती है। हम विचार प्रवाह जब उधर करते हैं तो एक भावना, उच्च उदात्त असंकीर्ण भावना चित्त में आती है, निर्मल पवित्र भावना आती है जो हृदय को शुद्ध कर जाती है। तो उपासना में भावना का बड़ा महत्व है, और ये भावना ही फलवती होती है।
उपासना में जो आलंबन है वो फलदायी नहीं होता, भावना ही फलदायी होती है। जिसकी भावना जितनी गहरी होगी, जिसका उपास्य ब्रह्म से जितना गहरा तादात्म्य होगा, उसकी प्रार्थना उतनी गहराई से सुनी जाएगी और उसको उतना विशिष्ट फल प्राप्त होगा। लेकिन अलग अलग भक्तों को प्रभु अपने इष्ट की उपासना का अलग अलग फल क्यों मिलता है? क्योंकि उनमें तादात्म्य भावना की गहराई अलग अलग होती है, भावनात्मक स्तर से तादात्म्य अलग अलग होता है। इसलिए भक्ति में तो भावना का बड़ा महत्व है, आलंबन का महत्व उतना नहीं है। आलंबन भी शास्त्रीय होना चाहिए, आलंबन का भी महत्व है, लेकिन आलंबन से भी बहुत ज़्यादा महत्व उस आलंबन में किए गए वृत्ति प्रवाह की गहराई तादात्म्य का है, भावना का है। भावना फलदायी होती है आलंबन के माध्यम से, फल वही ईश्वर समष्टि प्रपंचोपाधिक चेतन ही फल देता है। गीता में कहा कि तुम देवता की भी पूजा करोगे तो देवता के पीछे बैठा हुआ मैं कृष्ण परमात्मा ही फल दूंगा, फल देने वाला मैं ही हूं। और असल में तुम अविधि पूर्वक मेरी ही पूजा कर रहे हो, अगर तुम देवता की भी पूजा कर रहे हो, फल देने वाला मैं ही हूं। तो कहा कि देखो, और जबकि इसीलिए कहते हैं कि जो भक्ति है वो पुरुष तंत्र है। पुरुष तंत्र का मतलब क्या है कि जिसमें भक्त के पास सारे ऑप्शन होते हैं। सारे ऑप्शन उपासक के पास हैं। वो चाहे तो कृष्ण की उपासना करे, चाहे राम की करे, चाहे शंकर की करे, चाहे दुर्गा की करे, चाहे निराकार ब्रह्म की करे, चाहे साकार ब्रह्म की करे, चाहे सगुण साकार की करे, चाहे सगुण निराकार की करे। ये सारे ऑप्शन हैं। तो ये क्या है? पुरुष तंत्र है। हम पुरुष हैं। पुरुष का मतलब यहां पर क्या है? साधक, उपासक, जीव। इसके पास ये पुरुष तंत्र है। उपासक के ऊपर है कि वो किस उपासना का आधार लेता है, उपास्य किसे बनाता है, किस तरह से उपासना को अपनी व्यवस्थित करता है, सब यहां उपासक। लेकिन उपासक के महत्व को महत्वपूर्ण मानते हुए उपासना नहीं की जाती। उपासक के पास ऑप्शन सारे हैं, लेकिन उपासना में हमेशा उपास्य महत्वपूर्ण होता है। योग दर्शन, योगासन और योग के माध्यम से जब हम उस परम सत्य की तरफ बढ़ते हैं तो अपनी जिम्मेदारी योगी स्वयं लेकर के बढ़ता है कि हम ऐसे यम नियम का पालन करेंगे, ऐसे धारणा, ध्यान, समाधि तक जाएंगे, ऐसे प्रत्याहार करेंगे, प्राणायाम। अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेकर के योग मार्ग में बढ़ा जाता है। ईश्वर का वहाँ का बड़ा कम महत्व है। हमने चर्चा की थी, नियम में, क्रिया योग में थोड़ा सा है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग। तो नियम में ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर वहाँ साधन है, साध्य नहीं है। लेकिन उपासना में तो ईश्वर साध्य है। उपासना में ईश्वर साध्य है। हमको अपनी उपासक चाहता है प्रभु तू जीवे मैं मर जाऊं, मैं अपने आप को अपने प्रभु के चरणों में मिटा देना चाहता है उपासक, उपास्य के चरणों में। और कहता है कि मैं कमजोर हूं, मुझसे कुछ होता नहीं है। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। सुग्रीव भक्त था, योगी नहीं था। उसने क्या कहा कि हे राम जी, तुम्हारी ये अतिशय प्रबल है आपकी माया। इतनी प्रबल माया से पीछा छुड़ाना हमारे बस की बात नहीं है। आप ही कृपा करो और माया के पास। तो उपासक उपास्य की अनुग्रह को सबसे महत्वपूर्ण मान करके चलता है। और भगवान ने आश्वस्त भी किया, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जैसे ही सच्चे शुद्ध हृदय से यह उपासक मेरे समक्ष आता है
यानी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज होता है तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं जन्म जन्म के सन्मुख होए जीव मही जबहि कोटि जन्म अघनाशहि तबहि। करोड़ों जन्मों के भी पाप क्यों न हो, मैं तत्काल उनको नाश कर देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व। ये पाप वाप भी माया का ही है, पाप और पुण्य माया के ही हैं। जब तुम सत्य के चरणों में आ गए तो माया कहां से वहां अपना खेल दिखाएगी। ये तो माया के क्षेत्र में रहते हुए तुम सोचते हो कि ये पुण्य किया, ये पाप किया। सर्वधर्मान, सब कुछ छोड़ करके लेकिन आओ, यही मुश्किल हो जाता है। तो कहा कि देखो जो उपासक है वो उपास्य के अनुग्रह को सबसे बड़ी बात मान करके चलता है, और भगवान उसकी प्रार्थना का उत्तर भी उसके अंतःकरण में निर्मल कर भी देते हैं। क्योंकि जीव बड़ा कमजोर है, अपने आप अपने प्रयासों से उस स्थिति तक जीवन को ऊपर उठाना बड़ा मुश्किल है। सरेंडर करिए जाओ, फेथ करो, डिवोशन करो, सरेंडर करो। पहले श्रद्धा से शुरुआत होती है, फिर थोड़ी भक्ति उपजती है और फिर शरणागति हो जाती है। जब शरणागति हो गई तो बात ही खत्म हो गई। भगवान शरणागत का जे तजे निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में पशु बिन पूंछ विसान। जब सुग्रीव वहां विभीषण आया और सुग्रीव से उन्होंने सलाह लिया भगवान ने कि क्या करें, ये जो है रावण का भाई आया है। सुग्रीव ने कहा जान ही न जाए निशाचर माया। अरे ये निशाचर है, लंका से आया है, निशाचरों की माया कुछ समझी नहीं जा सकती है। काम रूप के ही ये लोग बड़े बहुरूपिया होते हैं, किस इंटेंशन से आया है कुछ नहीं। ऐसा किया जाए बांध के इसको एक जगह डाल दिया जाए, जब युद्ध समाप्त होगा तो देखा जाएगा इसको क्या। उन्होंने कहा नहीं, शरणागत का जे तजहि निज अनिहित अनुमान। अगर कोई शरणागत होकर के आया है और अपना कोई अनिष्ट हो जाएगा उसको शरण देने से, इस प्रकार की भावना रख करके अगर कोई शरणागत का तिरस्कार करता है अपने अनहित की आशंका से, तो ते नर माहुर, वो तो सबसे निकृष्ट कोटि का व्यक्ति है, बिना पूंछ और सींग का पशु ही है। पशु बिन पूंछ विसान, बिना उसको तो बिना सींग और पूंछ का पशु ही कहें। अर्थात भगवान ने कहा कह दिया कि देखो कोटि ब्रह्म बध लागहि जाहि। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप कहा गया है कि आपने इतने कोई समाज के लिए बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ब्रह्म का मतलब यह है कि दोज हु कैन कंट्रीब्यूट सोसाइटी मेक देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है और आपने उसकी हत्या, कोई बहुत बड़ा प्रशासक है, कोई बहुत बड़ा नेता है, आपने उसकी हत्या कर दी, समाज वंचित हो गया। कहा कोटि ब्रह्म, ऐसे कोटि ब्रह्म बद लागहि जाहि। कोटि ब्राह्मणों की भी हत्या करने का पाप अगर ले करके भी मेरे शरणागत होगा तो आए शरण तजहु नहीं ताहि। मेरे शरण में आएगा तो मैं उसको भगाऊंगा नहीं। और जो भगवान के शरण में भगवान ने जिसको ले लिया तो सन्मुख होए जीव में जमहि कोटि जन। इसलिए कहा कि मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रेव गरेसी। मोक्ष की साधनों में भक्ति सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि अंतःकरण को निर्मल बनाने वाला इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। यहां पर कहते हैं कि छठे अनुवाक में कहा स एष अंतर हृदये आकाशः तस्मिन् अयं पुरुषः मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अंतरेण तालुके य एष स्तन इव अवलंबते स इंद्र योनि। कहते हैं स एष अंतर हृदय आकाश। ये छठा अनुवाक इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम समझते हैं कि हम अपने जो उपास्य हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वो हमारी कल्पनाओं में ही रहते हैं या उनसे कभी भेंट भी होगी, कभी हम उनको उनका साक्षात्कार भी कर पाएंगे, कभी उनका साक्षात अनुभव भी होगा। तो इस अनुवाक में बता रहे हैं कि हे उपासक, तुम अपने इष्ट का साक्षात्कार कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो?
यहाँ भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा 5वें अनुवाद का, थोड़ा भाष्य का पाठ कर लें, 2 लाइन केवल। 5वें अनुवाद का भाष्य आप दोहराइएगा। 5वें अनुवाद का भाष्य प्रारंभ से 2-3 लाइनों का पाठ कर लेते हैं। भू भुवः सुवः स्वरूपामहः इति एतस्य व्याहरति आत्मनः ब्रह्मणः अंगानि अन्यादेवताः इति उक्तं यस्य ताः अंगभूताः तस्य एतस्य ब्रह्मणः साक्षात् उपलब्धि अर्थम उपासनार्थं च हृदयाकाशः स्थानम् उच्यते। शालग्रामैव विष्णोः तस्मिन् हि तद्ब्रह्म उपास्यमानं मनोमयत्वादि धर्मविशिष्टं साक्षात् उपलभ्यते। प्राणौ इव आमलकं मार्गश्च सर्वात्मभाव प्रतिपत्तये वक्तव्यः इति अनुवाकः आरभ्यते। भगवान शंकराचार्य इस 6ठे अनुवाक की प्रस्तावना में ही लिखते हैं, भू भुवः सुवः स्वरूपा महा इति एतस्य व्याहरति आत्मनः। ये जो भू भुवः सुवः करके 3 व्याहृतियां हैं, जिनमें सारे लोक लोकांतर समाये हुए हैं, उनकी आत्मा कौन है? कहा महा। महा वो हमारे शंकर जी, वो हमारे कृष्ण जी, वो हमारा इष्ट उपास्य, वही इस 14 भुवन की सारे ब्रह्मांड के विस्तार की आत्मा वही है। व्याहृतियों की आत्मा वही है। व्याहृति आत्मनः ब्रह्मणः, वो ब्रह्म तत्व, वो सगुण ब्रह्म ही इन सारी व्याहृतियों की आत्मा है। अन्याः देवता, और वो सारे देवताओं की भी आत्मा है। इति उक्तम, ये बताया जा चुका। कहाँ? 5वें अनुवाक में। यस्य ताः अंगभूताः, ये जो 3 व्याहृतियों का जो अंगी रूप है, कौन? तस्य एतस्य ब्रह्मणः, जो उन 3 व्याहृतियों का अर्थात समष्टि ब्रह्मांड का जो अंगी रूप ब्रह्म है, जिसको महा कहा, उसकी साक्षात उपलब्धि अर्थम, उसकी साक्षात उपलब्धि के लिए हृदयाकाशः स्थानम उच्यते। स्थान अब बता रहे हैं, वो स्थान क्या है? हृदयाकाश। तुम्हें अपने हृदय के अंदर ही वो मिलेगा। दिल में खोज दिल ही दिल खोजो, यहीं रही मारा माँ। वहीं पर वो मिलेगा। उपासनार्थम च, और हम उसकी उपासना कहाँ करें? मथुरा और काशी में जाकर के करें? कहा नहीं, उसी हृदयाकाश में ही वो मिलेंगे और वहीं उनकी उपासना भी करो। साक्षात उपलब्धि अर्थम उपासनार्थम च, वहीं उनकी उपलब्धि भी होगी। और कैसी साक्षात उपलब्धि होगी? तुम्हारे इष्ट तुमको वहीं साक्षात उपलब्ध मिलेंगे हृदयाकाश में, और उनकी उपासना भी वहीं हृदयाकाश में ही मिलेगी। स्थान बता दिया। कैसे स्थान? शालग्राम एवं विष्णु, जैसे विष्णु की उपासना शालिग्राम में की जाती है, ऐसे ही हृदयाकाश में तुम अपने इष्ट की उपासना करो, उनकी वहां साक्षात उपलब्धि होगी। वो कल्पना की बात नहीं रहेंगे। कहा तस्मिन् ही तद ब्रह्म उपास्यमानम मनो
मयत्वादि धर्म विशिष्टम, कहा उस तस्मिन ही, उसी हृदयाकाश में तद ब्रह्म, वह ब्रह्म साक्षात उपलब्ध होता है। तद ब्रह्म उपास्यमानम साक्षात उपलभ्यते। कैसा ब्रह्म? मनोमयत्वादि धर्म विशिष्टम। मनोमयत्वादि धर्म यानी वही हिरण्यगर्भ के रूप में है, वही विराट के रूप में है, वही अव्यक्त प्रपंच से उपहित है, वही सूक्ष्म समष्टि प्रपंच से उपहित है, वही विराट से भी उपहित चेतन है। मनोमयत्वादि का यही, वह समष्टि व्याहृतियों की आत्मा है, अंगी है, महा है। और तद ब्रह्म उपास्यमानम, जो तुम्हारा उपास्य है, साक्षात उपलभ्यते। कैसे? दृष्टांत भी देते हैं, पाणव इव आमलकम, जैसे हथेली पर रखा हुआ आंवला साक्षात उपलब्ध होता है, इसी तरह से वो तुम्हारा उपास्य सगुण ब्रह्म उस हृदय आकाश में साक्षात उपलब्ध होगा। मार्गश्च सर्वात्म भाव प्रतिपत्ते, प्रभु का ध्यान यही मिलेगा क्या? कहा प्रभु का यहीं इसी हृदयाकाश में जब लगातार ध्यान करोगे, कैसे? चाहे संगीतोपासना से, चाहे प्रणवोपासना से, चाहे व्याहृति उपासना से, तो वो यहीं साक्षात उपलब्ध हो जाएगा। और क्या होगा? कहा सर्वात्म भाव प्रतिपत्ति, तुमको सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाएगी। केवल एक इस शरीर मन बुद्धि इंद्रिय के आत्मा तुम नहीं रहोगे, सब कुछ की आत्मा। येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, सायुज्य मुक्ति हो जाएगी। तुम्हारे इष्ट का जो अनुभव है वही तुम्हारा अनुभव हो जाएगा। अगर तुम्हारे इष्ट सब कुछ की आत्मा है तो तुम भी सब कुछ की आत्मा नहीं हो जाओगे, इस एक मरण धर्म शरीर की ही आत्मा नहीं होगे। तुम सर्वात्म भाव को प्राप्त होगे, सब कुछ के अंगी हो जाओगे, एक इस मरण धर्म शरीर के ही अंगी नहीं रह जाओगे। ये उपासना का फल बताया। सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाएगी तुमको, तुम अपने इष्ट के बोध को, इष्ट की अनुभूति को उपलब्ध हो जाओगे, इष्ट के स्वरूप को उपलब्ध। इसी को तो सारूप्य मुक्ति कहा, इसी को तो सालोक की मुक्ति। क्रमशः सामीप्य, देखिए उपासना जो है उससे सामीप्यता की ही तो प्राप्ति होती है, प्रभु से सन्निधि, प्रभु से निकटता। उपासना जैसे जैसे गहराती है, आपके अंदर प्रभु का भाव आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप अपने इष्ट की उपासना गहरा करते हैं तो प्रभु का ऐश्वर्य और प्रभु की विभूतियां भी उपासक में उतरनी शुरू हो जाती हैं। और गुरुदेव इसके जीते जागते उदाहरण थे। गुरुजी बताते थे कि हम लोग अपने कमरे में बैठ के कई बार कुछ बात करते थे और जब उनके कमरे में जाते थे तो वो उसका उत्तर दे देते थे। इसका मतलब क्या था कि कुछ अंतर्यामित्व तो था और ऐश्वर्य तो कितना था। तो कहते हैं प्रभु की विभूतियां, प्रभु का ऐश्वर्य जब सायुज्य मुक्ति की तरफ बढ़ता है, सामीप्यता, सन्निधि, तादात्म्य, गहराई प्रभु से होती है, तो उसकी साक्षात उपलब्धि भी यहीं होती है। और जैसे प्रभु हमारा सर्वात्म भाव को उपलब्ध है, ऐसे ही हम भी सर्वात्म भाव को उपलब्ध होते हैं। कहा इसी बात को कैसे प्राप्त किया जाए ये बताने के लिए ये छठा अनुवाक है। कहा स एष अंतर हृदय आकाशा। श्रुति देख लेते हैं। स एष अंतर हृदय आकाशा। कहा ये जो अपने हृदय में ही आकाश है, स्थान है। और भगवान भाष्यकार ने भाष्य में लिखा कर्काकारवत, कर्काकाशवत, जैसे कमंडल के अंदर आकाश होता है उसी तरह से हृदय के अंदर जो आकाश है, स एष अंतर हृदय आकाश, यहीं पर वो सगुण ब्रह्म साक्षात उपलब्ध होता है जो सारी व्याहृतियों का आत्मा है, जो भगवान शंकर है। तस्मिन अयम पुरुषो मनोमय, इसी हृदयाकाश में वो मनोमय पुरुष विराजमान है। वो सगुण ब्रह्म, वो सर्वात्म
भाव करके बैठा हुआ सगुण ब्रह्म, वो प्रपंच, समष्टि प्रपंच से उपहित चेतन, वो यहीं बैठा हुआ है, वो दृष्टा पक्षी है। कहा मनोमय, ये जो हमारे अंदर मनन शक्ति आ रही है, जो बुद्धि विचार करने में समर्थ है, जो मन मनन करने में समर्थ है, जो इंद्रियां कार्य करने में समर्थ हैं, ये सब शक्ति उसी की है। तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमय है, मनन शक्ति देने वाला वही चेतन आत्मा है जो हृदयाकाश में बैठा हुआ है। और वो है कैसा? ये शरीर तो मरेगा, वो कैसा है? अमृत, वो अविनाशी है, वो न कभी पैदा हुआ न वो कभी मरेगा, वो सनातन है, वो अमृत है, वो हिरण्यमय है, वो हमेशा, जब हम डीप स्लीप में भी होते हैं तब भी वो जागता रहता है। सोने नाम की कोई चीज उसके पास है ही नहीं, वो एवर इफल्जेंट है, वो ज्योति स्वरूप है, वो हमेशा ही चेतन है। हम तो, हमारी चेतना तो डीप स्लीप में हम जानते ही नहीं कि हम चेतन हैं, लेकिन वो हमेशा जागता रहता है, वो कभी सोता ही नहीं है। ऐसा वो जो व्याहृत आत्मा है, महा है, भगवान शंकर हैं, वो इस हृदयाकाश में निवास कर रहे हैं, वो अविनाशी हैं, वो हिरण्यमय हैं, वो चेतन हैं। कहा अंतरेण तालुके, ये हमारे मुख के अंदर पहले कठोर तालु है और उसके पीछे एक नरम तालु है, और नरम तालु के भी पीछे कहा या एष स्तन इव अवलंबते, एक मांस का टुकड़ा जो लटकता रहता है स्तनवत। अंतरेण तालु के, तालु के ये जो कोमल तालु है इसके भी पीछे जो स्तन जैसा लटकता है, या एष स्तन इव अवलंबते, स्तन जैसा जो लटकता है, स इंद्र योनि है। कहा यही ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है, वहां ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है। कहा वहां कैसे है ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग? भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि देखो, ये जो हृदय के अंतर्गत आकाश है, यहां पर एक कमल है, यह एष अंतर हृदय हृदयस्यांत हृदयम इति पुंडरीकाकार मांसपिंड प्राणायतन अनेक नाड़ी सुशिर ऊर्ध्वनालो अधोमुखो विशस्यमाने पशौ प्रसिद्ध उपलभ्यते तस्य अंतर्यः एष आकाशः प्रसिद्ध एव कर्काकाशवत् तस्मिन् सह अयं पुरुषः पुरी शयनात् पूर्णा वा भू आदयः लोका येन इति पुरुषः मनोमयः मनोविज्ञान। भगवान भाष्यकार जो भाष्य लिखते हैं, जहां तक हमने पाठ किया था उसके आगे का हमने पढ़ा है। कहा कि ये जो हृदय है, हृदय के अंतर्गत हृदय क्या है? एक कमल के आकार का मांस पिंड है। और फिर भगवान शंकराचार्य ने यह भी लिख दिया कि जब पशुओं का हृदय काटा जाता है तो ऐसा ही, पशुओं का शरीर काटा जाता है तो ऐसा ही हृदय मिलता है। विशस्य माने पशु प्रसिद्ध उपलब्धते, ये कोई मैं बड़े रहस्यमय हृदय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी मांस पिंड वाले हृदय की बात कर रहा हूं जो पशुओं को काटने पर इसी रूप में उपलब्ध होता है। और उसके अंदर जो आकाश है यही प्राणों का आश्रय है, उसमें से अनेक नाड़ियां निकलती हैं, कुछ ऊपर की तरफ निकलती हैं, कुछ नीचे की तरफ निकलती हैं। इसी में से एक नाड़ी निकलती है जिसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, क्योंकि जब हृदय को उन्होंने ध्यान का स्थान बताया, तुम्हारे जो इष्ट हैं वहीं बैठे हुए हैं, उन पर जब लगातार ध्यान करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे प्राण ऊपर की तरफ उठेंगे। कैसे उठेंगे? सुषुम्ना नाड़ी से उठेंगे। और कहाँ जाएंगे? वही स्तन इव अवलंबते, सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए जब तुम हृदय के आकाश में अपने इष्ट को विराजमान मान करके सजातीय वृत्ति प्रवाह करोगे, सारी भावनाओं से उनके शरणागत होगे, सब कुछ उनको मानोगे, सब कुछ का आत्मा मानोगे, तो उनसे एकाकार कैसे होगे? एक लहर भावना के रूप में एक वृत्ति उठेगी और सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए
इव अवलंबते, तालु के पीछे जो लटकता हुआ पिंड है वहां से होते हुए कहाँ जाएगी? कहा यत्र असौ केशांतः विवर्तते, वहां जिसको ब्रह्म कपाल कहते हैं, जहां से बाल कुछ नीचे जाते हैं, कुछ बाएं जाते हैं, कुछ आगे जाते हैं, अर्थात ये वाला हिस्सा यत्र असौ केशांतः विवर्तते, जहां से बालों का विभाग होता है, वहां तक यह चेतना जाएगी। और फिर जब मरण का समय आएगा तो व्यपोह शीर्ष कपाले, तब उसी ब्रह्मरंध्र को विदीर्ण करते हुए भक्त की चेतना निकल करके जाएगी और अपने इष्ट से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेगी। ध्यान रहे, ये ज्ञान का प्रकरण नहीं है, ये उपासना का प्रकरण है, इसलिए जीवात्मा के आने जाने की बात की जा रही है। ज्ञान के प्रकरण में तो यही आएगा कि कहाँ आएगा, जब सब जगह वही है तो कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा, वो ज्ञान के प्रकरण में आएगा। अभी जो है वो ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली की बात है। यहाँ क्या कहा कि देखो ये वहां जाकर के क्या करता है, भू इति अग्नौ प्रतिष्ठति, भुव इति वायौ, सुव इति आदित्य, महा इति ब्रह्मणि। वो साधक अग्नि रूप होकर के भू अर्थात इस लोक को व्याप्त कर लेता है। अब एक शरीर व्यापी नहीं रह जाता, क्योंकि उसका इष्ट जो है वो तो सर्वभूतात्म भूतात्मा है, वो तो सब कुछ का आत्मा है। तो ये भी अपने इष्ट की तरह से पूरी पृथ्वी लोक को व्याप्त कर लेता है। उसको बोध में आता है ये सब मेरा शरीर है। भू इति अग्नो, अग्नि रूप होकर के सारी पृथ्वी को व्याप्त कर लेता है। भुव इति वायु, बीच के सारे लोकों को वायु रूप होकर के व्याप्त कर लेता है। सुव इति आदित्य, आदित्य रूप होकर के ये ब्रह्मलोक सर्वोच्च लोक को व्याप्त कर लेता है। मह इति ब्रह्मणि, और चतुर्थी व्याहृति के रूप में ब्रह्म बोध को प्राप्त करता है। अपने इष्ट ब्रह्म से एक होकर के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर देता है। याद रहे कि ये कैवल्य मुक्ति नहीं है, वो ज्ञान से होगी। ये सायुज्य मुक्ति है, अपने इष्ट से अत्यंत समीपता को प्राप्त कर लेता है, उसकी जैसी ही अनुभूति को प्राप्त कर लेता है, समष्टि प्रपंच को अपना शरीर देखने लगता है। प्रभु के पास रहकर प्रभु की शांति, प्रभु के सुख, प्रभु के आनंद का अनुभव करता है, राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है। यही है सायुज्य मुक्ति। और इसका मार्ग क्या बताया? हृदयाकाश में अपने इष्ट का ध्यान करना, फिर सुषुम्ना के माध्यम से स्तन अवलंबते, नाड़ी के ये तालु के पीछे होते हुए और ब्रह्मरंध्र तक चेतना पहुंचती है और मरण काल में प्रभु से सायुज्य मुक्ति होती है। इस प्रकार से ये बता रहे हैं। अभी थोड़ा सा ये बाकी है, हम अगली कक्षा में इस पर विचार करेंगे और अगला अनुवाद भी देखेंगे। आज ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।